Hello, my dear students, and yes, statistics will continue with the same chapter, chapter number 8, functions. And we start today with domain, codomain, and range. Now, इसका definition है, इससे related sums है, notations है, everything we will be doing in this E-class students. So, now we know that function is a unique relation between the elements of two different non-empty sets. Yes, ये हम लोगों ने पहले भी स्टडी किया था फंक्शन के मीनिंग में कि यूनिक रिलेशनशिप होता है बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स. यस, ऑब्वियस सी बात है, एम्प्टी सेट्स होंगे तो रिलेशनशिप कैसे सेट होगा. यहाँ पे सेट्स का नॉन एम्प्टी होना ज़रूरी है, एम्प्टी में पॉसिबल नहीं. अ यूनिक इमेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज ऑब्टेन्ड इन सेट बी. यस, यूनिक इमेज जो होती है वो मिलती है सेट ए की सेट बी में. द सेट ए इज कॉल्ड डोमेन. इफ अ यूनिक इमेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज ऑब्टेन्ड इन सेट बी, then set A is called domain and set B is called codomain. This all we will be studying with the help of example also. A set of images of functional values of all the elements of set A is called range of the function. Now range again इसका denotion भी आगे है and sums भी हैं. A set of images of functional values जो हमें मिलती हैं of all the elements of set A is called range. Domain of a function is denoted by df, d capital और f नीचे छोटा, and range of the function is denoted by rf. Range का denotion है rf, that is r capital and f नीचे छोटा. The in notations, now in notations हम लोगों को इधर इन्होंने अच्छे से बताया है. Range of a function is a subset of कोडोमेन और कोडोमेन itself. अब रेंज ऑफ अ फंक्शन जो है वो क्या होता है, वो सबसेट होता है. किसका सबसेट होता है? कोडोमेन का, या तो वो कोडोमेन itself ही होता है. सबसेट नॉट एट ऑल अ न्यू वर्ड फॉर यू पीपल. फॉर द इलस्ट्रेशन 1 above, in 1 set A is domain, set B is codomain. Now for this students you need to refer your टेक्स्ट बुक. उसके लिए आप टेक्स्ट बुक का देखेंगे तो आपको इसमें चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि यहाँ पे जो A है वो आपका डोमेन है, whereas set B is codomain, and it can be easily seen that the range is also codomain B itself. Yes, जो range हमारा निकला है, जो आंसर हमारा निकला था, that is 3579, वो हमारा कोडोमेन पूरा B itself था. Whereas in 2 जो सेकेंड पार्ट था सेम इलस्ट्रेशन 1 का, डोमेन इज P एंड कोडोमेन एंड रेंज इज S. यस, दूसरे वाले में चेंज है. यहाँ पे डोमेन जो है वो P है, कोडोमेन एंड रेंज जो है वो सेम है, दैट इज S. नाउ इन थर्ड वन डोमेन इज A, कोडोमेन इज P and range that is RF जो हमारा आंसर निकला था, that is 1, 3/2 and 11/7, which is subset of B. Subset of B is part of B itself. Now let us move on to the notation of functions. If f is a function of set A to set B, then in notations it is shown as f, then it is A to B. Yes, इसको हम ऐसे A to B बोलेंगे. And in words it is said that f is a function from set A to set B. Yes, set A to set B, and f is a function from set A to set B. Set A is called domain and set B is called codomain. Yes, अगर हम ये वाला देखें जो एग्जाम्पल हमको इधर दिया हुआ है उसमें A हमारा डोमेन है, B हमारा कोडोमेन है. नाउ सेम अगेन हम फर्स्ट इलस्ट्रेशन देखेंगे टेक्स्ट बुक में. उसके हिसाब से फ्रॉम इलस्ट्रेशन 1 द रिलेशनशिप कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अंडर. यस, उसके हिसाब से जो रिलेशनशिप्स थे वो आपको यहाँ पे क्लियरली बताए गए हैं. लास्ट वन, द रिलेशनशिप गिवन हेयर इज नॉट अ फंक्शन. यस, इसीलिए लास्ट वाले आंसर में नॉट अ फंक्शन भी लिखा गया है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द एग्जाम्पल्स. वी नीड टू ऑब्टेन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस. यस, अब यहाँ पे
दो एग्जाम्पल्स आप लोगों को दिए हुए, एक स्क्रीन पे दूसरा दूसरे पे आएगा, इसीलिए फंक्शंस बोला गया है. सो ओवर हियर आप लोगों को द फंक्शन a टू b, a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, fx टू x प्लस y है, x बिलोंग्स टू a. सो ओवर हियर as it is a to b, so our domain df is x belongs to a. वो क्या है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी. But over here our domain is a which is denoted by df. Then कोडोमेन b है और फिर हमने जो वैल्यूज क्वेश्चन में दी हुई थी वही लिख ली है. नाउ फॉर एवरी x belongs to a we find fx equals to 2x plus 5. यानी कि यहाँ पे जो 2x plus 5 है उसमें जो a में वैल्यूज दी हुई है वो सब हम डालेंगे. जो सेट ए में जो ब्रैकेट में जो वैल्यूज दी हुई है वो हम डालेंगे. सो पहला है -1. सो x इक्वल्स टू -1, f -1 इक्वल्स टू 2. अब फिर हम -1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से +5. सो इट इज़ -2 + 5 3. फिर दूसरा है 0, सेम 0 डालेंगे अपन. सो वी गेट वैल्यू 5 एंड देन हम 1 डालेंगे, देन वी विल गेट वैल्यू 7. देयरफॉर रेंज ऑफ द फंक्शन दैट इज RF जो हमने फाइंड आउट किया वो इधर हम लोगों ने लिख लिया है. फॉर यस जो हमने वैल्यूज डाली थी -1 0 1 के लिए रिस्पेक्टिवली हमारे आंसर 3 5 एंड 7 आए हैं. नाउ सेम दूसरा में over here also we need to obtain the domain, codomain and range. Now over here हम लोगों ने पिछले ही क्लास में स्टडी किया था कि इट कैन बी डिनोटेड बाय एनीथिंग. पहले वाले में f था, अभी वाले में इधर हमें g दिया हुआ है. एंड यस a to n is a नेचुरल नंबर्स हैं हमारे. a हमारे को बताया गया है. देन gx इक्वल्स टू 3x प्लस 5x बिलोंग्स टू a. आर डोमेन दैट इज df -1 2 3 and 4. कोडोमेन b से डिनोट किया गया है यहाँ पे इक्वल्स टू n. नाउ फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a वी फाइंड gx इक्वल्स टू 3x प्लस 5. अब हम सारी वैल्यूज डालेंगे जैसे पहले वाले में डाली थी. -1 की वैल्यू अगर हम डालेंगे तो वी विल गेट 2. देन जब हम 2 डालेंगे तो वी गेट आंसर 5. फिर 3 की वैल्यू डालेंगे तो वी गेट आंसर 14 एंड देन लास्ट 4 की वैल्यू डालेंगे. फॉर x इक्वल्स टू 4 4 इक्वल्स टू 3 वील मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5. सो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 12 प्लस 5 इज 17. सो ओवर हियर देयरफॉर रेंज ऑफ अ फंक्शन RF इक्वल्स टू जो हमारा आंसर निकला 2 11 14 17 विच इज सबसेट ऑफ कोडोमेन. बहुत ही सिंपल एंड ईजी था, पिछले वाले जैसा ही था, सिर्फ डोमेन कोडोमेन इसमें आप लोगों को लिखना था. रेंज लास्ट लाइन आप लोगों को इसमें लिखनी कंपल्सरी है. नाउ स्टूडेंट्स वन थिंग, योर होमवर्क इज एग्जाम्पल नंबर 2 जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो और 2 and 3 दोनों आपको सॉल्व करने हैं. And with this I'm done with my today's e-class. I hope you were able to get all the things because they were very simple and easy. Yes, I'll continue the same chapter in my next e-class also. Thank you.